आईपीएल में आप लोग पैसा लगाते हो, तरह-तरह ऐपों में पैसा लगाते हो, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स में पैसा लगाते हो। किसका पैसा लगाते हो? अपने परिवारजन का, अपनी सेविंग्स लगा देते हो, अपना सब कुछ लगा देते हो, लेकिन आपको मिलता क्या है? क्या मिलता है? कितना मिलता है? और पूरे भारत देश में कितने लोग यह ड्रीम 11 जैसा खतरनाक गेम खेलते हैं? और मैं आप सभी से राय भी माँगूँगा अंत में, और मैं अपनी राय भी दूँगा। और इसके आज एक-एक आंकड़े, अगर आज मेरी जितनी भी युवा पीढ़ी है, अपनी आँखों पे से पट्टी उतारना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और जो अपने जीवन से प्रेम नहीं करता, जो कुछ नहीं करना चाहता, तो आप लोग कृपया करके जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों अंत तक देखो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। जय श्री राम। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सत्य यूनिटी सन में। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन पागल लोग। अब आप लोग को मैंने ये बोला तो बड़ी ही क्रोध आया होगा, लेकिन हकीकत में ये आईपीएल कोई मैच नहीं है। मैच का मतलब क्या होता है? हमें मैच से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैच का मतलब होता है आप जितना मर्जी खेलो और देखो। देखने के लिए कौन मना करता है? चलो, आपकी अपनी स्वतंत्रता है खेलना, देखना। आप लोग को देखना है, आप देखो। मात्र आईपीएल के आड़ में आज मैं आप सभी के सामने बहुत से आंकड़े लेके आया हूँ, प्रमाण सहित। वो मैं आप सभी के सामने रखूंगा, लेकिन एक सच आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। ये आईपीएल की आड़ में आप लोगों को, जितने भी मेरे भारत देश के नौजवान हैं, लोग हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु, मेरी बहनें सब हैं, उन सबको लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको हम करोड़पति बना देंगे। मात्र इतना सा करोड़पति आपको बोलते हैं, बनते एक दो हैं, लेकिन फंसते लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। और उन्हीं करोड़ों लोगों के भोलेपन का फायदा ये कुछ तुच्छ लोग उठाते हैं, और आप ही के पैसों से ये लोग मजे करते हैं। आप लोग क्या समझते हो? आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, अगर ये हकीकत में फेवरेट होते, क्रिकेटर्स होते, तो क्या ये कभी अपने भारत देश को जुआ का अड्डा बनाते? मैं आज स्पष्ट रूप में कहता हूं कि आईपीएल, ड्रीम 11, आईपीएल की आड़ में ड्रीम 11 चलता है। अभी आप देख रहे हो हर एक एड्स में, टीवी में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, हर एक एड आता है। हर 2-2 3-3 मिनट पे एड्स जारी होते हैं, और सभी ड्रीम 11 के, आईपीएल के, और सबकी टी शर्ट पहन के आते हैं और लिखा होता है ड्रीम 11। डाउनलोड कीजिए, और उसके नीचे ये जोखिम भरा है, इसको ऐसे ऐसे अपनी अपनी जोखिम पे खेलें बड़ी ही तेजी से, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये लोग तो आपको बोल देते हैं, आप लोग सोचते हो कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं खेलूंगा, ये मुझे खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कि ये कभी अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? क्या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, धोनी, हार्दिक पांड्या, ये बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है, कि यहाँ कभी अपने बच्चों को ड्रीम 11 जैसे सट्टा खेलने देंगे? बोलेंगे कि तुम पैसा लगाओ मेरे पास, मेरे ऊपर पैसा लगाओ, अपनी फेवरेट टीम पर, अपनी फेवरेट प्लेयर्स पे पैसा लगाओ, कभी अपने बच्चों को कहेंगे? तो इनको कौन अधिकार देता है कि भारत देश में रह के, भारत देश का नमक खाकर भारत देश के युवाओं को ही जुआरी बनाना? ये पूर्णतः आकर कहते हैं कि डाउनलोड करो, पैसा लगाओ, और क्या पता आप लोग जीत जाओ। मात्र इसी के चक्कर में अब आप लोग बोलोगे हमारी मर्जी, आप अपने लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ आंकड़े लेके आया हूं, मैंने निकाले हैं 2025 के आंकड़े। देखिए, भारत सरकार के ताजे आंकड़े हैं ये, अगस्त 2025 में जो आईपीएल पिछली साल गया है, उसके आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं कि भारत देश में कितने लोग नुकसान से जूझते हैं। भारत में लगभग 45 करोड़ 450 मिलियन लोग हर साल ऑनलाइन गेमिंग जस्ट लाइक ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर शामिल होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और हारते हैं। 450 मिलियन, ये तो एक मामूली सर्वे का आंकड़ा है, न जाने कितने ऐसे आंकड़े होंगे। अभी तो रुकिए, अभी सुनिए, या मैं अपनी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, खुद भी पढ़ सकते हो। अब दूसरा, कुल आर्थिक नुकसान, ये तो खेलने वाले को पता है। अब देखिए इन खेलने वालों की जो अप्रोक्सीमेटली जो नुकसान कितना होता है। आम जनता को हर साल लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। 20,000 करोड़, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं? हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग गरीब नहीं है, या और जो गरीब लोग गरीब नहीं है। यह 20,000 करोड़ तुम्हारे माता पिता की मेहनत की कमाई का है। तुम जो दिन रात ऑफिस में खटते हो, यह तुम्हारी कमाई का है। मात्र तुम्हारा ब्रेन वॉश करके कि तुम करोड़पति बन जाओगे, ये तुम्हारी सुपर डुपर स्टार तुमको बोलते हैं कि तुम ड्रीम 11 जैसे जुआ का अड्डा या गेम डाउनलोड करो और अपने पैसे लगाओ। किसने इनको हक दिया? आपकी मेहनत की कमाई, आप सारी पैसे इसमें झोंक देते हो, और क्या चांस है, क्या चांस रहता है कि आप जीतोगे? मात्र जीतने की लालच में आप इतने से इतना डाल देते हो, इतने से इतना, और पूर्णतः कितने लोगों को बर्बाद होते हमने देखा है। हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों को 9-9 10-10 लाख रुपए अपने पिता की जायदाद, पिता ने
बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, लेकिन वह ड्रीम इलेवन जैसे जुए में फंसे हुए, और सारे पैसे पिताजी भेजते थे वह जुए में लगाता था, सारे पैसे बर्बाद, पिता का जीवन बर्बाद हो गया। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? अभी आप लोग रुकिए। यह तो एक मामूली आंकड़ा था जो लोग कितने भारत देश में लोग जूझते हैं, खेलते हैं। ये सिर्फ आम जनता है, कोई भी इसमें सेलिब्रिटी का लड़का नहीं खेलता। आप लोग एक बार सोचो, मैंने हमेशा हर बात में यही कहता हूं कि भारत देश वह देश रहा है जहां पर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं हुआ, जहां की हर एक, जहां पर युद्ध में छापा मार युद्ध, हमारे भारत देश में युद्ध कला में एक से एक निपुण लोग रहे हैं। आचार्य चाणक्य जैसे वीर, बुद्धि और हर चीज में पारंगत ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो आज हम लोग को क्या हो गया है? आज हम लोग बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा क्यों लगा देते हैं? कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है, हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये सुपर डुपर स्टार ये बोल रहे हैं कि खेलो, तो खेलने आप लोग शुरू हो जाएंगे। आप लोग सुनिए, अभी दूसरा आंकड़ा सुनिए, जिस पर अपनी कीमत और स्किल समझ रहे हैं, वह दरअसल 20,000 करोड़ का गड्ढा है। आप लोग सोचते हो कि 20,000 करोड़ आप लोगों ने लगाए, लेकिन यह कोई प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं लगाया। आप सोचे कि मेरी स्किल्स है, ये मेरी स्किल्स पे मैंने पैसा लगा रहा हूं, मैं इससे पारंगत हो जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन यह कोई आपकी स्किल्स नहीं है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये मात्र भारत देश के जो भी ये अप्रोक्सीमेटली जो पैसा लगाते हैं युवा लोग, यह मात्र 20,000 करोड़ का अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, जिसमें भारतीय खुद गड्ढा खोदते हैं, खुद कूद जाते हैं। और ये गड्ढा खोदने के लिए ही भारत देश के ही लोग अपने ही लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप गड्ढा खोदो, इस गड्ढे में खुद ही कूद जाओ। कंपनियां, अब सबसे घिनौना सच जो मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये बार बार आपको विज्ञापन के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करेंगी। आप लोग देखिएगा, 4,000 करोड़ का जो कंपनियां होती हैं जैसे ड्रीम इलेवन, यह 4,000 करोड़ का विज्ञापन करती है। इतना भारी विज्ञापन, हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म पर ड्रीम इलेवन के एड्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप डाउनलोड करो, आप डाउनलोड करो, आप डाउनलोड करो। अब कोई भी चीज आपके सामने 100 बार आएगी तो एक ना एक बार तो आप उसको क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा फायदा होगा, फिर नुकसान, फिर आपको लत लगेगी, आप और डालोगे। अब यही देखिए, ये 4,000 करोड़ क्या पागल है कंपनी? ये 4,000 करोड़ चारा है मेरे बच्चों। आप लोग में से कई ऐसे युवा होंगे जो मुझे पागल समझेंगे, लेकिन ये 4,000 करोड़ क्या है? ये कंपनी कोई पागल है? नहीं, ये कंपनी ये 4,000 करोड़ का चारा है मेरे बच्चों, ये चारा है। और ये 4,000 करोड़ की आड़ में आपसे 20,000 करोड़ निकालने का यह सोची समझी साजिश और स्किल है। 4,000 की आड़ में 20,000 करोड़ का आंकड़ा। अब देखिए, यह गेम खेलने वाले लोग सिर्फ अधिक 60% मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे भी मेरे बच्चे की अच्छे से शादी हो जाए, घर बार लग जाए, नौकरी 10-20 हज़ार की नौकरी कर ले, यही लोग रहते हैं। 60% ऐसे लोग हैं। ये आंकड़ा है भारत सरकार का। अब देखिए, विज्ञापन के लिए ड्रीम इलेवन जैसे 2025 में इन्होंने 4,000 करोड़ खर्च किया था, बैटिंग जैसे गेम में, ग्लैमिंग जैसे गेम में। और आप लोग बोलते हो कि आप लोग यहाँ पर रखे करोड़पति हो जाओगे। जो कमाई, जो ये सब मेहनत की कमाई आपकी, हम नहीं रोकते आपको कि आप मत लगाओ पैसा, खूब लगाओ पैसा। लेकिन मैं आपका भाई, आपका बंधु, आप मुझे गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, एक शुभ चिंतक मानते हो, तो मैं सिर्फ आप सभी के सामने सच, क्योंकि यह सत्य का जगह है। ये मेरा भारत देश है। आप सभी मेरे परिवारजन हो, मेरे भाई बंधु हो। आप लोगों को सही मार्ग पे लाना मेरा काम है, आपको आना अब आपका काम। अब देखिए, एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो ड्रीम इलेवन गेम है, ये प्रति वर्ष 10,000 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू करती है। 20,000 करोड़ इनके कहीं नहीं गए, मात्र 4,000 का विज्ञापन कर ये आपसे 20,000 करोड़ भारतीयों की जेब से निकालते हैं। और ये चंदा बढ़ता है, ये आपके सुपर डुपर स्टार विराट कोहली और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये आपस में बढ़ते हैं। आईपीएल में क्या है? आईपीएल एक मात्र जुआ है। आप लोग खेलो, ये कभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं क्यों नहीं बोलते? आज अगर ऐसा होता तो आज हर गली में से धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऐसे ऐसे वीर, सचिन तेंदुलकर, कपिल पाजी, आज हर स्टेट में से ऐसे ऐसे धुरंधर निकल जाते। लेकिन अगर ये सब निकल जाते तो इनकी रोटियां नहीं सिकती। और आप लोगों को खाली मात्र ये कर दिया कि क्रिकेट खेलो, पैसा लगाओ, ये खेलो, पैसा लगाओ। अब हर चीज पे पैसा लगा दिया। अब आप मोबाइल पे पैसा लगा रहे हो, अब गली में बच्चे भी खेलते हैं ना क्रिकेट, पैसा लगा देते हैं। बताइए, यह दुर्भाग्य है। क्रिकेट इत्यादि इत्यादि और भी गेम है, जितना क्रिकेट पर जुआ लगता है, जुआ सट्टा, हम नहीं बोले और क्रिकेट में पैसा और गेम्स में पैसा नहीं लगता होगा, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है, जब क्रिकेट चालू, आईपीएल चालू है, लोग अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। शाम के 6 बजे के बाद लोग यह लिख देते हैं व्हाट्सएप पे कि अब हमें कॉल मत करना, अब हम मैच देख रहे हैं। यह दुर्भाग्य हो गया है। और कैसे हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? आपके सामने एक बात और मैं रखना चाहता हूँ। अब मैं मार्केट का आंकड़ा आपको बताता हूँ। भारत में फैकल्टीज
सपोर्ट का बाजार 2023 में लगभग $29 बिलियन, मतलब 2.4 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। आप लोग सोच सकते हो कितना अनुमान, और 20,000 करोड़ तो एक मामूली रकम है जो सर्वे हुआ। इससे कितना अधिक पैसा लगता है, और यही पैसा जमा होकर आप अपनी उन्नति, अपने लिए बिजनेस खोल के बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। भारत सरकार, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, वीडियो भी बहुत लंबी होगी, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया उस पर एक बार गौर कीजिएगा। और अगर देखिए, एक बार प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल्स, भारत सरकार इस पर कोशिश कर रही है और इस पर बिल लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारा भारत सरकार से क्या है क्या नहीं, मेन मुद्दा होना चाहिए भाई, तुरंत बैन करो। जो भारत देश को, जो युवाओं को गलत डायरेक्शन दे, उसको तुरंत बैन करो। हमारे बच्चे किसी गलत मार्ग पे चले जाए, उससे पहले बच्चों को रोक लो। भारत सरकार को तो तुरंत ही बैन कर देना चाहिए था कि कोई पैसा नहीं लगाएगा, ये जो ऑनलाइन गेम है सबको बंद करो, तब बात होती। बिल लाने से कुछ नहीं होता, उसको पारित करना होता है। पारित कर दो, रूल आगे पहुंचाओ, तब जाके कुछ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपके हृदय में कुछ भी बातें, मेरी जो बातें लगी हो, और आपको कुछ भी समझ आया हो कि आप जो पैसा लगा रहे हो ये मात्र आपके पिताजी का, आपकी खुद की मेहनत की कमाई का है, जो आप दिन रात ऑफिस में, आपके पिताजी दिन रात पसीना बहाकर पैसा लेके आ रहे हैं, तो उस पैसे को इकट्ठा करो, बिजनेस में लगाओ। लेकिन ऐसे जुए में मत लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। बर्बाद होते हुए हमने देखा है लोगों को, और बर्बाद हो रहे हैं। ये आंकड़े मामूली आंकड़े हैं, न जाने कितने आंकड़े ऐसे हैं जो अभी छुपे हैं। मैं आप भारत देश के सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आईपीएल जैसे, ड्रीम 11 जैसे सट्टाबाज, जुआ के अड्डे पर पैसा लगाना बंद करो, और आगे आपकी स्वतंत्रता है। आप जो भी कीजिएगा सोच समझ के करना, लेकिन इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे प्यारे बच्चों अपनी राय अवश्य लिख के जाना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों तक जो आईपीएल को अपना सब कुछ मानकर, अपना स्किल्स मानकर खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, जिससे उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके। जय श्री राम, जय मां भवानी, वंदे मातरम।